इस लेक्चर में हम लोग क्लास 8 के भारतीय भवन का जो सुगम गणित है उसका घन और घनमूल चैप्टर के प्रश्नमाला 3A के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है। तो देखिए, क्या 12 पूर्ण घन है? 12 तो नहीं, 12 किसी का क्यूब करने पे 12 नहीं आता है। 81 भी नहीं है। 64 है, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे, 4 के पावर 3 करेंगे, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 64 पूर्ण घन है। क्या 16 पूर्ण घन है? तो नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 64। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो क्या 25 किसी का क्यूब है? नहीं है। 75 नहीं है। 125 है, या 5 का क्यूब होता है 125, तो ये पूर्ण घन हो गया। 625 नहीं है, तो आंसर हो गया आपका 125। तीसरा क्वेश्चन है, 2000 को निम्नांकित में किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन होगा। तो हम क्या करेंगे, 2000 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 1000, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25 और 5 से 5। तो 2000 बराबर क्या हो गया? 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 2। अब देखिए, अगर हमको इसको पूर्ण घन बनाना हो तो अगर यहाँ पावर 3 होगा तब ना ये पूरा का पूरा पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ पावर 3 करने के लिए हमको 2 बार 2 से और गुना करना होगा। तो कितना से गुना करना होगा? तो 4 से। तो आंसर में कितना हो जाएगा? चौथा ऑप्शन 4। पाँचवा में बताना है, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो अगर वह संख्या किसी का क्यूब नहीं है, किसी का घन नहीं है, तो पूर्ण घन नहीं है। तो 125 5 के पावर 3 होता है, तो ये तो पूर्ण घन हो गया। 216 6 का पावर 3 होता है, तो ये भी पूर्ण घन हो गया। 64 जो है 4 का पावर 3 होता है, तो ये भी पूर्ण घन हो गया। तो बच कौन गया? 108, और ये किसी भी संख्या का पावर 3 करने पर नहीं आता है, तो आंसर हो गया आपका चौथा ऑप्शन 108। पाँचवा क्वेश्चन है, 4000 को निम्नांकित में किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन होगा। तो चलिए 4000 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से हो गया 2000, 2 से 1000, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25 और 5 से 5। तो 4000 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 2 गुने 2। इसका मतलब ये हो गया 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 4। अब क्वेश्चन कर रहा है कि किससे भाग देंगे कि भागफल पूर्ण घन होगा। तो यदि हम इस 4 को हटा दें तो ये जो भागफल बच गया ये पूर्ण घन है। तो इस 4 को हटाने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा? 4 से भाग देना होगा, तब ना ये हटेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना? 4 से भाग देना होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अब छठा क्वेश्चन है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए जिससे कि कथन सत्य हो। तो पहला क्वेश्चन है, 1000 बराबर कितना का क्यूब? तो 10 का क्यूब। तो पहला का आंसर 10। दूसरा क्वेश्चन है, 5 का क्यूब बराबर कितना? तो 125। दूसरा का आंसर 125 हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, 1 + 2 + 3 का पावर 3 बराबर 6 का पावर कितना। तो देखिए, तो 3 2 5 1 6, तो 6 का पावर 3 है, तो यहाँ 6 का पावर कितना हो जाएगा? 3। तो पहला का आंसर 10, दूसरा का 125 और तीसरा का 3। अब सातवां क्वेश्चन है, निम्नांकित में 0.2 का घन कौन है। तो चलिए 0.2 का घन निकालते हैं हम लोग। 0.2 का पावर 3 करेंगे तो इसको हम 2/10 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 3 कितना? 8, और 10 का पावर 3 1000, तो ये हो जाएगा 0.008। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अब 8वां का पहला है, 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होता है। 8वां का पहला 2 उदाहरण लेकर दिखाना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला हम कोई भी विषम प्राकृत संख्या ले लिए 5। तो 5 का जब हम घन किए तो 5 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 125। तो जो घन करने के बाद जो रिजल्ट आया ये भी विषम संख्या है। ये जो हम लिए थे ये विषम संख्या लिए थे, और इसको घन करने के बाद जो मिला ये भी विषम संख्या मिला। अब दूसरा एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम अगली विषम संख्या कोई 7 ले लें, 9 भी कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, 2 विषम संख्या लेना है तो 7 हम क्या ले लिए यहाँ विषम संख्या, तो 7 का जब घन किए तो ये आ गया 343, और ये 343 क्या है, ये भी विषम संख्या है। तो हम दिखा दिए कि जब हम 2 एग्जाम्पल में विषम संख्या लिए और उसका घन किए तो विषम संख्या ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का घन विषम होता है। अब 8वां का दूसरा है, 2 उदाहरण से दर्शाना है कि सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का घन सम होता है। तो एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, ठीक है। पहला हम मान लेते हैं 6 ले लेते हैं और इसका घन करना है, तो कितना हो जाएगा 216। ये 6 क्या था, ये सम संख्या है, और 216 जो आया घन करने पर ये क्या आ रहा है, ये भी सम संख्या आ रहा है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2, इस बार हम 8 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं, कोई भी संख्या आप सम संख्या ले सकते हैं। तो 10 का घन कितना आ गया 1000, तो ये 10 क्या था सम संख्या, जो घन करने पे मिला ये क्या मिला, ये भी सम संख्या। तो यहाँ हम 2 उदाहरण से देख रहे हैं कि जब हम सम संख्या का घन कर रहे हैं तो सम संख्या आ रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का घन सम होता है। अब 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं के घन निकालिए। पहला है 7, तो 7 का घन बताना है, तो कितना हो जाएगा 343। 10 तक तो हम बोले थे कि याद कर लीजिएगा। दूसरा है 9 का घन, 9 का घन कितना हो जाता है 729। तीसरा है 12 का घन, तो जब 12 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1728। अब चौथा है 25 का घन निकालना है, तो जब 25 को 3 बार गुना करिएगा तो यह आ जाएगा 15625। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 3 का अपवर्त 3, 6, 9, 12, 15 इत्यादि है, तो 2 उदाहरण लेकर दर्शाइए कि 3 के अपवर्त का घन 27 का अपवर्त होता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो 3 का अपवर्त हम जानते हैं, 3 का अपवर्त का मतलब गुणज क्या क्या है, 3 हो जाता है, 6 हो जाएगा, मतलब पहाड़ा पढ़ दिए 3 का तो वही 3 का अपवर्त हो गया, पढ़ते जाइए। 12, 15, 18, 21 ये सब क्या है ETC 3 का अपवर्त है। ठीक, अब कह रहा है कि 3 का अपवर्त का जब हम घन करते हैं तो 3 का अपवर्त का घन करिए तो 3 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 27। 6 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 216। 9 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 729। आगे भी आप इसका घन निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको 2 ही उदाहरण देना है तो फिलहाल हम 9 का क्यूब तक ही रखे हैं। ठीक है, अब देखिए तो 27 क्या है, 27 गुने 1 लिख सकते हैं इसको, 216 को हम 27 गुने 8 लिख सकते हैं, और 729 को 27 गुने 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए तो ये 27 का गुणज है कि नहीं है, 27 से गुना करने पर ये प्राप्त होने वाली संख्या है, तो ये 27, 216, 729 क्या है 27 का गुणज है। तो यहाँ हम 3 एग्जाम्पल देख लिए, 27, 216, 729, 2 एग्जाम्पल बताना था। तो यहाँ से हम इन एग्जाम्पल से क्या देख रहे हैं कि जब 3 का जो अपवर्त्य है उसका जब हम घन कर रहे हैं तो जो संख्या मिल रहा है वो क्या है 27 का गुणज है। समझ गए। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, 10,125 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो। तो 10,125 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 से लगाएंगे, 3 3 9 1 11, 3 3 9 2 22, 3 7 21, 1 15, 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे 1125, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9 2 21, 3 7 21, 1 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे 125, 5 25 और 5। तो 10,125 बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि 3 का पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 3। अब यहाँ पे देखिए यदि हम ये 3 हटा दें तो ये बचा हुआ संख्या क्या है पूर्ण घन है। तो 3 हटाने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा 3 से भाग देना होगा, तब ये हट के ये भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, 6912 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो। तो चलिए इसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं 6912 का। 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 1 11 5 10, 6 दूनी 12। 2 से 1728, फिर 2 से 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से
432, फिर 2 से 216, 2 से 108, 2 से 54, फिर 27, फिर 9 और 3 से 3। तो यहाँ से 6912 कितना आ गया, 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 2 का पावर 2। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें हम कितना से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो अगर यहाँ पावर 2 की जगह यहाँ पावर 3 रहता तो ये पूरा पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पावर 3 करने के लिए कितना से गुना करना होगा, 2 से। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, कि अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें तो जो गुणनफल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को एकत्रित करना होगा। तो चलिए बनाते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर गुने 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ समझिएगा, ये तो एक घन के रूप में नहीं है। अगर घन के रूप में होता तो यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3 होता, तब पूर्ण घन हम इसको बोल सकते थे कि हाँ ये घन के रूप में आ गया। तो इसको घन बनाने के लिए यानी कि यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3 करने के लिए हमको कितना से गुना करना होगा, एक बार 5 से गुना करना होगा और 2 बार 7 से गुना करना होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 के पावर 2 गुने 7 सेंटीमीटर क्यूब गुने 245। तो यहाँ से समझिए कि ये है एक घनाभ का आयतन और इसको हमको 245 से गुना करना पड़ रहा है, तब ये जाके पूरा एक पूर्ण घन बन जा रहा है। तो मतलब अगर ये जो एक घनाभ का आयतन दिया है ऐसा 245 घनाभ अगर हम जोड़ दें तो जो प्राप्त होगा वह एक घन प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 245। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभ की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कम से कम ऐसे कितने घनाभों को इकट्ठा करना होगा। तो अभी जस्ट बनाएं जो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 4 के पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए तो ये एक घन के रूप में नहीं है। अगर ये घन के रूप में होता तो यहाँ पावर 3 होता और यहाँ भी पावर 3 होता। तो इसको घन बनाने के लिए यानी कि यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 3 करने के लिए हमको कितना से गुना करना होगा, 3 को 2 बार गुना करना होगा और 4 को 1 बार गुना करना होगा, तब ये घन बन जाएगा। तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूब गुने 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है आपका एक घनाभ का आयतन और इसको अगर हम 36 से गुना कर रहे हैं तो जो प्राप्त हो रहा है एक पूर्ण घन मिल जा रहा है। तो ये एक घनाभ का आयतन हो गया आपका। तो ऐसा अगर हम 36 घनाभ को जोड़ दें तो एक घन बन जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 36। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के भारतीय भवन के सुगम गणित बुक के घन और घनमूल चैप्टर के प्रश्नमाला 3B के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि कथन सत्य हो। तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि 1 से 10 तक का क्यूब कंठस्थ कर लीजिएगा। अगर आप याद कर लिए होंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 8 का घनमूल कितना 2, 125 का घनमूल कितना 5, 27 का घनमूल कितना 3, 64 का घनमूल कितना 4, फिर कितना का घनमूल 6 होगा तो 216 का घनमूल 6 होगा। तो पाँचवा का आंसर 216, क्योंकि 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा। फिर कितना का घनमूल 7 होगा तो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। तो यहाँ 343 का घनमूल 7 होगा। फिर 729 का क्या 9 है, वर्गमूल है घनमूल है क्या है, तो 9 को 3 बार गुना करने पर 729 मिलता है। तो यहाँ इंडेक्स में 3 लिखा जाएगा, मतलब घनमूल है 729 का 9।
फिर 1000 का क्या 10 है, वर्गमूल है, घनमूल है, क्या है, घनमूल है, तो यहाँ इंडेक्स में 3 लिखा जाएगा। तो आंसर आ गया, पहला में 2, दूसरा में 3, तीसरा में 5, चौथा में 4, पाँचवा में 216, छठा में 343, सातवां में 3 और आठवां में 3। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, घनमूल ज्ञात करिए। तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। आप इसको बिना गुणनखंड किए भी निकाल सकते हैं आकलन विधि से। कैसे, दाएं से बाएं और 3 अंक मार्क किए, यहाँ इकाई का अंक 5 है तो घनमूल के इकाई का अंक 5 बच गया, ये 3, तो ये 1 के क्यू से 2 के क्यू के बीच में है तो दाएं का अंक मिल गया 1, तो घनमूल हो जाएगा 15। यदि आपको गुणनखंड से निकालना है तो चलिए वो भी हम उस तरह से भी हम बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1125, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 2 22, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे 125, 5 25, 5 5, तो 3375 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब गुने 5 का क्यूब। और जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा, 15 आंसर। दूसरा है 15, 74, 64 का निकालना है तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसको आकलन विधि से ही बना सकते हैं। आकलन विधि से कैसे बनेगा, तो इसको दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए, आ गया 4 इकाई के अंक में, तो घनमूल का भी इकाई अंक 4 होगा। अब ये जो संख्या बच गया है ये 5 के क्यूब से 6 के क्यूब के बीच की संख्या है, तो हमको दहाई का अंक मिल गया 5, तो घनमूल हो गया कितना, 54, इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 5, घनमूल 54 आ गया। चलिए इसको हम लोग गुणनखंड विधि से बना कर देख लेते हैं। तो इसको हम लगाएंगे 2 से, 7 दूनी 14, 1 17, 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14, 32, फिर 2 से, 3 दूनी 6, 1 9 दूनी 18, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से लगाएंगे तो हो गया 19 दूनी 38, 1 13, 6 दूनी 12, 1 16, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। फिर इसके बाद अब इसको हम 3 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 6 18, 1 16, 3 5 15, 1 18, 3 4 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 26, 8 24 2 21, 3 7 21, फिर 3 से लगाएंगे 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 27, 3 और 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 दूनी 6, 1 12, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे 81, 3 से हो जाएगा 27, 3 से 9 और 3 से 3, तो 15, 74, 64 का गुणनखंड क्या आ गया, ये आ गया 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब, 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब। तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कितना हो जाएगा ये, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54 आंसर। अब दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है 911, 25 पर 000, इसका निकालना है घनमूल। तो चलिए इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 1 11, 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 2 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, 00, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 15, 7 दूनी 14, 1 16, 8 दूनी 16, 1, ये 250 हो गया। फिर 2 से, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, फिर 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 7 9 6 8 7 5, फिर इसको जब हम 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 2 6 5 6 2 5, फिर जब इसको हम 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 2 1 8 7 5, फिर जब इसको हम 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 4 0 6 2 5, फिर इसको हम 3 से लगाएंगे ये हो जाएगा 4 6 8 7 5, फिर जब इसको हम 3 से लगाएंगे ये हो जाएगा 1 5 6 2 5, अब इसको 5 से लगाएंगे ये हो जाएगा 3 1 2 5, फिर जब 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 625, फिर 5 से लगाएंगे तो 125 और 5 से 25 और 5 से 5, तो यहाँ से 911, 25 पर 000 का क्या गुणनखंड आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 5 का क्यूब गुने 5 का क्यूब। तो
तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो घनमूल क्या आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 कितना हो गया 5 दूनी 10 3 3 9 9 5 45 45 गुने 10 450 आंसर। अगर आप चाहें तो इस संख्या का घनमूल आकलन विधि से भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो पहले हम जीरो को अलग कर लेंगे। तो जीरो को अलग करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास संख्या 91,125। फिर दाएं से 3 अंक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हमको इसका इकाइकांक 5 है तो घनमूल का इकाइकांक मिल गया 5। ठीक है, अब संख्या बच गया 91। तो ये जो है 4 के क्यूब से 5 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से हमको दहाइकांक मिल गया 4। तो घनमूल क्या हो जाएगा? तो घनमूल हो जाएगा दहाई में 4 इकाई में 5 और ये जो जीरो अलग किए थे तो 3 जीरो का घनमूल 1 जीरो होता है। तो यहाँ से निकल गया घनमूल कितना 450। अब तीसरा क्वेश्चन है, घनमूल निकालना है 729 गुने 343 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब गुने 7 का क्यूब। तो यहाँ से 9 गुने 7 हो गया, घनमूल इसका 63 आंसर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है। घन की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं इसको। तो घनाकार लकड़ी का टुकड़े का आयतन मतलब घन का आयतन दे दिया है कितना 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का भुजा निकालना है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। तो इसको लिख देंगे हम भुजा क्यूब बराबर 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्यूब जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, घन उधर जाके घनमूल बन गया। तो अभी हमको इसका घनमूल निकालना है। चलिए 2744 का घनमूल निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं हम लोग इसको। तो 2 से लगाएंगे 1 3 दूनी 6 1 14 7 दूनी 14 2 से 6 दूनी 12 1 17 8 दूनी 16 1 6 दूनी 12 2 से 3 4 3 फिर 7 से 49 और 7 से 7। तो ये कितना आ गया 2 के क्यूब गुने 7 के क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से घनमूल निकल गया 2 गुने 7 सेंटीमीटर मतलब कि 14 सेंटीमीटर आंसर। अगर आप चाहें तो 2744 का घनमूल आप आकलन से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ इकाइकांक 4 है संख्या का, तो घनमूल का भी इकाइकांक 4 हो गया। अब यहाँ संख्या बच गया मार्क करने के बाद 2। तो ये 1 के क्यूब से 2 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से दहाइकांक मिल गया 1। तो घनमूल क्या हो जाएगा, इकाइकांक 4 है, दहाइकांक 1 है 14। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात करिए। चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। 5वां का पहला 12,167 का घनमूल आकलन द्वारा बताना है, आकलन करके। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए। तो यहाँ इस संख्या का इकाई अंक 7 है तो इसके घनमूल का इकाइकांक कितना हो जाएगा 3। ये सब हम कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपको समझा दिए थे कैसे होता है। अब दाएं से 3 अंक मार्क करने के बाद संख्या बच गया 12। तो ये जो है 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया 2 और इकाई का अंक हमको पता है 3। तो घनमूल कितना हो जाएगा 23 आंसर। फिर 5वां का दूसरा है 2197 का घनमूल आकलन विधि से निकालना है। तो दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए। यहाँ संख्या का इकाई अंक 7 है तो घनमूल का इकाई अंक कितना हो गया 3। अब दाएं से 3 अंक मार्क करने के बाद बचा संख्या 2 है। तो ये जो संख्या है 2 ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया 1। तो घनमूल क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 3 दहाई का 1 13 आंसर। अब 5वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 24,389 का घनमूल आकलन विधि से निकालना है। तो इसके लिए हम दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए। तो इकाई का अंक मिल गया 9, तो इसके घनमूल का इकाई का अंक भी 9 होगा। अब 3 अंक मार्क करने के बाद संख्या है 24। तो ये जो है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो दहाई का अंक यहाँ से हमको मिल गया। तो घनमूल क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 9 दहाई का अंक 2 29 आंसर। अब 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करिए। चलिए बनाते हैं। तो 6ठा का पहला है
5 के क्यूब, इसको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो देखिए 5 का क्यूब है तो पहली बात तो कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में ये लिखाएगा। अब उसमें से पहली विषम संख्या क्या होगा, तो पहला हो जाएगा विषम संख्या 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, ये कितना होता है 25, 25 में से 5 गया 20 है 21। तो अब लिख दीजिए पहली विषम संख्या मिल गया, बाकी का 4 लगातार विषम संख्या आप लिख दीजिए 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29 आंसर। छठा का दूसरा है 4 के क्यूब को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो पहली बात कि 4 का क्यूब है तो ये 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखाएगा, जिसमें से पहली विषम संख्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, तो ये हो गया 4 चौके 16, 16 माइनस 4 गया 12, 12 में एक जोड़ दिए 13। अब पहली विषम संख्या मिल गया 13 और 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखाएगा, तो बाकी के 3 विषम संख्या आप लिख दीजिए प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, इतना आंसर। अब छठा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8 के क्यूब को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो चूँकि 8 का क्यूब है तो 8 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखाएगा, जिसमें से पहली विषम संख्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 64, एक 65, 65 में से 8 गया तो 65 में से 5 गया 60, 3 और घटा दीजिए तो ये हो गया 57। तो पहली विषम संख्या हमको मिल गया 57। अब चूँकि ये 8 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखाएगा, तो बाकी का 7 क्रमागत विषम संख्या आप लिख दीजिए 59 प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71 आंसर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के भारतीय भवन का जो सुगम गणित है उसके घन और घनमूल चैप्टर के विविध प्रश्नमाला 3 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में पूर्ण घन कौन है। तो देखिए संख्या के अंत में 0 हो तो पूर्ण घन होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 छोड़कर जो संख्या बचा है वह पूर्ण घन होना चाहिए। अगर वह पूर्ण घन हो गया तब संख्या के अंत में 0 3 के पेयर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संख्या पूर्ण घन है। अब पहला का ऑप्शन ए देखिए, ए में क्या है कि 0 को छोड़कर संख्या क्या बचा 1, तो क्या 1 पूर्ण घन है। फिर 0 जो है 3 के पेयर में है तो 1000 क्या है पूर्ण घन है। मतलब किसी संख्या का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा और वो संख्या है 10। फिर ऑप्शन बी में 0 को छोड़कर जो संख्या है 1, क्या वो पूर्ण घन है। फिर 0 क्या 3 के पेयर में है, नहीं है, तो 100 पूर्ण घन नहीं है। मतलब किसी संख्या का क्यूब करेंगे तो 100 नहीं आएगा। फिर ऑप्शन सी में 0 को छोड़कर जो संख्या है क्या वो पूर्ण घन है। फिर क्या 0 3 के पेयर में है, नहीं है, तो ऑप्शन सी पूर्ण घन नहीं है। फिर ऑप्शन डी में 0 को छोड़कर जो संख्या 1, क्या वो पूर्ण घन है। फिर संख्या के अंत में जो 0 है क्या वो 3 के पेयर में है, तो ये पूर्ण घन हो गया। तो आपका आंसर हो गया ए और डी। अब दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तब दूसरा का ए में है 0.3 का क्यूब क्या होगा। तो 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10। 0.3 का मतलब क्या 0.3, तो 3/10 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 3 3 9 27 और ये हो गया 1000, तो ये हो गया 0.027 आंसर। अब दूसरा का बी में है 1.2 का क्यूब क्या होगा। तो 1.2 को हम लोग लिख सकते हैं 12/10 का पावर 3 हो गया। तो 12 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 1728 आएगा और बटा 1000, मतलब 1.728 आंसर। फिर दूसरा का सी में है कि कितना का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 512 का घनमूल निकालना होगा। और घनमूल क्यों निकालना होगा, तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ संख्या x है तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्यूब है तो उधर क्यूब रूट, बराबर किस तरफ घन में है, पावर में 3 है तो इधर घनमूल में आ जाएगा, इंडेक्स में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 512 का घनमूल करिए तो 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ से घनमूल निकल गया 8, मतलब 8 का क्यूब करेंगे 8 का घन करेंगे तो 512 आ जाएगा। फिर दूसरा का डी है कितना का क्यूब करेंगे तो 0.000216 आ जाए। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, तो हमको इसके लिए इसका घनमूल निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, तो हमको नहीं पता है कितना का क्यूब करेंगे, तो यहाँ x मान लेते हैं। तो x का क्यूब है, उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, इधर घन था उधर गया घनमूल हो गया,
अब निकालिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 216/1 पर 6 जीरो। तो 216 कितना हो गया, 6 का क्यूब होता है, और ये 3 जीरो के लिए 1 जीरो और ये 3 जीरो के लिए 1 जीरो, यानी कि 100 का क्यूब हो गया उतना। यहाँ पे इंडेक्स में 3 लिख दीजिएगा, क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना। तो ये कितना हो गया, घनमूल निकल गया आपका 6/100, मतलब कि 0.06 आंसर। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि 2048 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो। चलिए बनाते हैं तीसरा। तो इसके लिए हम 2048 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये हो गया 1024, फिर 2 से लगाएंगे 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2048 बराबर 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 2 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितना से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ 2 का पावर 2 की जगह 2 के पावर 3 होता तो ये पूरा पूर्ण घन हो जाता। तो यहाँ पे 2 के पावर 3 करने के लिए हमको 2 के पावर 2 में 2 से गुना करना होगा। तो आंसर है आपको कितना, कि अगर हम इतना में 2 से गुना कर दें तो जो गुणनफल आएगा ये पूरा पूर्ण घन हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है 2048 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसके लिए हम 2048 का गुणनखंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि तीसरा क्वेश्चन में भी 2048 था, तो हम पहले ही गुणनखंड कर चुके हैं। तो जो गुणनखंड आया इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें हम कितना से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो अब देखिए कि अगर ये 2 के पावर 2 हट जाए तो जो बच गया ये पूर्ण घन है। तो इसको हटाने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा, 2 के पावर 2 से भाग देना होगा, तब नहीं ये हट जाएगा और जो भागफल बचेगा ये क्या होगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 का मतलब कितना, 4। तो आंसर हो गया 4। अब पाँचवा क्वेश्चन है कि 6 के क्यूब को 6 क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है। अगर ये नहीं भी लिखता तो चूँकि यहाँ 6 का क्यूब है तो हम जानते हैं कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में ही ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसमें से पहली विषम संख्या कौन सी होगी, तो वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1। तो हो गया 36, 36 माइनस 6 हो गया 30 और 1 31। तो पहली विषम संख्या कौन सी हो गया, 31। अब 6 क्रमागत विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है तो बाकी का 5 लिख दीजिए। तो 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 आंसर। अब छठा क्वेश्चन है घनमूल निकालना है 4096 का। तो गुणनखंड कर लेते हैं। इसको आप डायरेक्ट आकलन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि दाएं से 3 अंक हम मार्क कर लिए। तो यहाँ इकाई अंक संख्या में 6 है तो घनमूल का भी इकाई अंक 6 हो गया। अब दाएं से 3 अंक मार्क करने के बाद बच गया 4। तो ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच की संख्या है, तो यहाँ से दाएं का अंक मिल गया। तो इकाई का अंक 6 और दाएं का अंक 1, तो घनमूल हो गया 16। समझ गए। और नहीं तो गुणनखंड से हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। तो हम 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 0 4 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 0 2 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से 128, फिर 2 से कितना 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2। तो 4096 बराबर लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब। तो जब हम 4096 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ भी क्यूब रूट हो जाएगा। तो यह आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आंसर। फिर छठा का बी में है 13824 का घनमूल निकालना है। तो हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसको आकलन से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए। अब यहाँ संख्या का इकाई अंक 4 है तो घनमूल का इकाई अंक भी 4 होगा। अब 3 अंक मार्क करने के बाद संख्या बच गया 13। तो ये जो है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच की संख्या है, तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया। तो घनमूल क्या हो गया 24। चलिए इसको गुणनखंड से भी हम लोग
बना लेते हैं। तो हम 2 से लगाएंगे तो ये हो गया 6 दूनी 12, 1 18, 9 दूनी 18, 1 2। फिर 2 से लगा दिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 1 15, 6 दूनी 12, फिर 2 से 1728, फिर 2 से 864, फिर 2 से 432, फिर 2 से 216, फिर 2 से 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9 और 3 से 3। तो 13,824 बराबर क्या आ गया, 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब। तो जब हम यहाँ पर घनमूल लगाएंगे साइन क्यूब रूट का तो यहाँ भी लग गया। तो यहाँ से घनमूल क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24 आंसर। अब सी है छठा का 19,683 का घनमूल निकालना है। तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट आकलन करके भी घनमूल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए दाएं से 3 अंक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ संख्या का इकाई अंक 3 है तो घनमूल का इकाई अंक हो गया 7। ठीक है, अब 3 अंक मार्क करने के बाद बच गया 19। तो ये 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच की संख्या है तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया 2। तो घनमूल क्या आ गया 27। चलिए इसको गुणनखंड से भी हम बना लेते हैं। तो इसको हम 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 36 18, 1 16, 3 5 15, 1 18, 3 4 18। फिर इसको हम 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 1 2 26, 28 24, 3 7 21। फिर हम इसको 3 से लगाएंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 27, 3 और 27। फिर इसको हम 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 1 12, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। फिर इसको हम 3 से लगाएंगे, 8 तिहाई 24, 1, 3 से 27 तिहाई 81, 3 से 9 और 3 से 3। तो 19,683 बराबर क्या आ गया, 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब गुने 3 का क्यूब। तो जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इधर क्यूब रूट लगाएं तो इधर भी क्यूब रूट कर दिए। तो ये हो गया कितना, 3 गुने 3 गुने 3 और 3 तिहाई 9 तिहाई 27, घनमूल आ गया आंसर। अब 7वां क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल आकलन द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। 7वां का ए में कितना है, 15 7 4 6 4। तो आकलन द्वारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दाएं से 3 अंक मार्क कर लेंगे। तो यहाँ संख्या का इकाई अंक 4 है तो घनमूल का भी इकाई अंक हो गया 4। अब 3 अंक मार्क करने के बाद 157 बच गया। तो ये जो है 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से हमको मिल गया दहाई का अंक 5। तो घनमूल क्या हो गया, इकाई का अंक 4, दहाई का अंक 5, 54 आंसर। अब 7वां का बी है 11,0592। इसका घनमूल आकलन द्वारा निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए। तो संख्या का इकाई अंक 2 है तो घनमूल का इकाई अंक 8 हो जाएगा। अब दाएं से 3 अंक मार्क करने के बाद हमारे पास संख्या बच गया 110। और ये जो 110 है ये 4 के क्यूब से 5 के क्यूब के बीच की संख्या है। तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया 4। तो घनमूल क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 4, 48 आंसर। अब 7वां का सी है 17,576 का घनमूल आकलन द्वारा निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दाएं से 3 अंक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ संख्या का इकाई अंक 6 है तो घनमूल का इकाई अंक 6 हो जाएगा। अब दाएं से 3 अंक मार्क करने के बाद संख्या बचा हमारे पास 17। और ये जो है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच की संख्या है तो यहाँ से हमको दहाई का अंक मिल गया। तो घनमूल क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 2, 26 आंसर। 8वां निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। ए में है क्यूब रूट 2197 गुने 343, यानी कि 2197 गुने 343 का घनमूल निकालना है। तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं आकलन करके। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखिए। तो 2197 में हम दाएं से 3 अंक मार्क कर लिए। तो इकाई का अंक यहाँ 7 है तो इसके घनमूल के इकाई का अंक 3 हो गया। और मार्क करने के बाद जो संख्या बच गया 2, वो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच की संख्या है तो दहाई का अंक मिल गया 1। तो 2197 का घनमूल 13 और 343 का होता है 7 तो 1391 आंसर। तो चलिए इसको गुणनखंड से भी निकाल लेते हैं। तो ये 13 से हो जाएगा 169 बार में और ये फिर 13 से लगेगा 13 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं
13 का क्यूब गुने 343 होता है 7 का क्यूब, तो यहाँ से घनमूल निकल जाएगा 13 गुने 7 91 आंसर। अब 8वां का बी है, घनमूल निकालना है 17 का क्यूब गुने 8 के क्यूब का। तो यहाँ 17 का पावर 3 है तो घनमूल हो जाएगा 17 और 8 का पावर 3 है, इसका घनमूल हो गया 8। तो 17 गुने 8 कितना 136 आंसर। फिर सी में है, घनमूल निकालना है 8 गुने 15 के क्यूब का। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 का क्यूब और गुने ये 15 का क्यूब तो है ही, तो यहाँ से 2 का क्यूब का घनमूल 2 और 15 क्यूब का घनमूल 15, 15 दूनी 30 आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है 8वां का डी, इसमें घनमूल निकालना है किसका 1728 गुने 1000 का। तो इसको आप डायरेक्ट आकलन विधि से भी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, दाएं से 3 अंक मार्क कर लेंगे। यहाँ संख्या का इकाई का अंक 8 है तो इसके घनमूल का इकाई का अंक 2 हो जाएगा, और 3 अंक मार्क करने के बाद संख्या 1 बच गया, तो ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच की संख्या है, तो दाएं का अंक 1 हो गया, तो घनमूल हो गया इसका 12 और 1000 का घनमूल 10 मतलब कि 120 आंसर। चलिए इसको हम गुणनखंड से भी बना लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 1 चौदनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 3 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 और 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 108, फिर 2 से लग जाएगा 54 बार में, फिर 2 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो यहाँ से 1728 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के क्यूब गुने 2 के क्यूब गुने 3 के क्यूब, और 1000 जो है ये 10 का क्यूब होता है। तो यहाँ से घनमूल क्या आ गया, ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 10, 2 दूनी 4 12 देंगे 120 आंसर।